हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल रघुवंशी फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो दिन की शुरुआत हमें मॉर्निंग में जल्दी उठकर करना चाहिए। और मॉर्निंग में हम अगर जल्दी उठते हैं तो माइंड भी फ्रेश रहता है। जो हम घर का रूटीन बनाएं तो मॉर्निंग में जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटा लेने चाहिए। और जब हम घर के सारे काम टाइम पर करेंगे ना तो सारा दिन हमारा अच्छा ही जाएगा और मन भी एकदम खुश हो जाएगा। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं उठ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे है ना थोड़ा सा जल्दी ही उठना पड़ता है। मेरी बेटी स्कूल जाती है इसीलिए। और आप सभी मेरे ब्लॉग देखते हैं तो अगर आपको पता है कि मेरा छोटा सा बेटा भी है, तो फिर भी मैं जल्दी उठने की कोशिश करती हूँ। तो 5:30 बजे तक मैं उठ जाती हूँ और कभी कभी 6 भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं ना पानी वगैरह गर्म कर रही हूँ। तो ये मेरा डेली का ही रूटीन है, पानी गर्म करके पीना। और सुबह सुबह पानी पीने से ना बहुत ही अच्छा रहता है, बॉडी भी फिट रहती है। और पानी ज़रूर से ज़रूर पीना चाहिए। और दिन की शुरुआत में हम अगर 1-2 गिलास पानी पी लेते हैं तो दिन भी अच्छा ही जाएगा। और पानी पीने के बहुत सारे फ़ायदे भी रहते हैं। तो मैं सुबह उठते से ही थोड़ा सा गर्म पानी पीती हूँ और 1-2 गिलास के करीब पी लेती हूँ, कभी 1 गिलास। और अभी यहाँ थोड़ी देर मैं बैठूँगी और फिर यहाँ पे ना मैं मेडिटेशन वगैरह कुछ भी नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ अपने मतलब आँखों की योगा वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं योगा जो मतलब सुबह उठकर योगा वगैरह करते हैं तो वो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में इतने सारे काम हैं। उनके साथ में योगा वगैरह के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। और योगा करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि मेरी बेटी स्कूल जाती है 7 बजे, तो उसका भी टिफ़िन वगैरह बनाना होता है। और बेटू के उठने से पहले मुझे घर के आधे काम तो मैं निपटा ही लेती हूँ। तो बेटू उठ जाता है फिर वो काम भी नहीं करने देता है। तो इस वजह से है ना मैं सुबह जल्दी तो उठ जाती हूँ और काम सारे करने की कोशिश करती हूँ, जितना हो पाता है उसके बेटू के उठने से पहले कर लेती हूँ। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो जल्दी ही उठना पड़ता है उनकी वजह से, क्योंकि उनको भी देखना पड़ता है। और यहाँ पे मैं ना झाड़ू वगैरह निकाल ले रही हूँ। पहले मैंने किचन में लगा लिया था झाड़ू, और अभी ये देखिए कितना उजाला हो गया है। तो 6 बजे अच्छा खासा उजाला हो जाता है। और अभी मैं आंगन वगैरह में झाड़ू निकाल दूँगी। और किचन आंगन में झाड़ू निकालने के बाद मैं अब बेटी को टिफ़िन बॉक्स तैयार करूँगी, क्योंकि 7 बजे वो निकल जाती है स्कूल के लिए, इसीलिए। और उसको भी टाइम पर स्कूल भेजना मेरी ही ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हर माँ की ज़िम्मेदारी अपने बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा रहती है। मतलब घर के प्रति रहती है और बच्चों के प्रति तो रहती है। तो यहाँ पे मैं ना गोभी काट ले रही हूँ और गोभी की सब्ज़ी वगैरह बना के रखूँगी उसको। और लंच में है ना मैं सब्ज़ी, रोटी, पूड़ी, पराठे यही सब रखती हूँ उसको। जैसे पोहा वगैरह बहुत कम रखती हूँ, क्योंकि उसकी छुट्टी है ना 2:30 बजे होती है, इसीलिए मैं ना ये सब्ज़ी वगैरह और रोटी वगैरह ही रखती हूँ उसको, जिससे वो अच्छे से खा ले और उसका पेट भी भर जाए। तो इस वजह से पोहा वगैरह खाएं या मैगी वगैरह तो बच्चों को पेट भी नहीं भरेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है 7 बजे से 2:30 बजे तक। तो इस वजह से ना मैं उसको रोटी या सब्ज़ी, पूड़ी, पराठे यही सब रखती हूँ। मतलब सब्ज़ी के साथ में रोटी या पराठे। और यहाँ पे मैंने गोभी उठा ली है, क्योंकि मेरी बेटी को गोभी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर आपको पता होगा तो। क्योंकि गोभी की सब्ज़ी है ना उसमें मैं प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ, सिर्फ जीरे से बघारती हूँ। और बच्चों को है ना जो चीज़ पसंद रहती है ना तो वही वो खाना पसंद करते हैं। अदरवाइज हम अलग सब्ज़ी रख दें तो वो खाएंगे भी नहीं, इसीलिए मैं गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ उसके लिए। और ज़्यादातर मैं ये सोचती हूँ कि बच्चों को जो सब्ज़ी पसंद आए वो ही बना कर रखूँ। तो फटाफट से मैं यहाँ सब्ज़ी भी छोंक दे रही हूँ।
और साथ ही साथ मैं चाय भी बनने के लिए रख दूँगी, क्योंकि चाय भी नहीं बनाई है अभी। और इतने में सब्ज़ी बनेगी तो उसको रोटियां भी सेक दूँगी, रोटी पूड़ी पराठे जो भी मुझे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छौंक दी है, जीरा राई डालकर थोड़ा सा तेल डाला है। और बच्चों को जैसी सब्ज़ी पसंद आती है वही बनानी पड़ती है, नहीं तो वो खाते नहीं है। इसलिए मेरी बेटी को है ना प्याज वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मैं सिंपल सी सब्ज़ी बनाती हूँ। और बच्चों को है ना थोड़े से अलग मसाले डाल दो इसमें, जैसे मैंने अभी दाल का मसाला डाला है गोभी की सब्ज़ी में, तो उससे है ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बच्चों को थोड़े अलग अलग मसाले डालकर सब्ज़ी बनाओ ना, तो उन्हें बहुत पसंद आती है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा स्लैब को साफ़ किया, और साथ ही साथ हमें ना स्लैब को भी साफ़ करते रहना चाहिए, क्योंकि इस पर भी बहुत ज़्यादा गंदगी और बैठ जाती है। और मैंने थोड़ा सा पानी गर्म किया है, क्योंकि बेटी नहा कर जाती है। और बच्चों को है ना ये हैबिट देना ही चाहिए कि वो बच्चे है ना सुबह सुबह स्कूल नहा धो कर ही जाएँ। और यहाँ पे मैं चाय बनने के लिए भी रख रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह हल्की हल्की ठंड रहती है, इसीलिए मैं उसके लिए पानी गर्म कर देती हूँ। और थोड़ा सा पानी गर्म से वो बच्चे हैं ना नहा कर चले जाते हैं। और यहाँ पे सब्ज़ी को भी देखते जा रहे हैं, तो दोनों काम एक साथ में करते जा रही हूँ, और जल्दी काम भी हो जाते हैं। अगर गैस पे मैंने सब्ज़ी रख दी है, उधर चाय बनने के लिए रख दी है, तो चाय भी बनती रहेगी और सब्ज़ी को भी देख लूँगी मैं। और यहाँ पे है ना दूध बॉयल किया है मैंने, अभी चाय अभी बनाऊँगी तो पहले मैंने दूध बॉयल किया है, क्योंकि इसकी मैं कॉफ़ी बनाने वाली हूँ। और थोड़ा सा दूध अलग निकाल के रख लिया है, और अभी मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि मेरी बेटी को कॉफ़ी पसंद आने लग गई है, तो उसको लिए कॉफ़ी बनाऊँगी। और यहाँ पे चाय भी बन रही है, क्योंकि बच्चे हैं ना कभी दूध ऐसे तो पीते नहीं हैं, बहुत नखरे करते हैं, या उन्हें बॉर्नवीटा या हॉर्लिक्स डाल कर दो। तो अभी उसको मैं कॉफ़ी बना दूँगी थोड़ी सी। और यही रहता है, बच्चों की अलग अलग पसंद की चीज़ें रहती हैं ना, तो वो खा पी कर जाते हैं। अगर हम एक सी बनाएंगे ना, तो ना वो दूध पीते हैं, ना वो चाय पीते हैं, और ना ही वो फिर मतलब कि कॉफ़ी वगैरह पीते हैं। तो मैं उसके लिए ना कभी दूध, कभी कॉफ़ी, कभी चाय, ऐसे मतलब लेती रहती है वो। और यहाँ पे चाय मेरी बन गई है, तो अभी ये भी उठ गए हैं, तो सबसे पहले मैंने इनके लिए चाय बना दी है, और पानी भी गर्म कर दिया है, क्योंकि सभी मतलब हम दोनों ही पानी गर्म करके और लेते हैं। पानी गर्म करके पीना चाहिए सभी को ही। तो आटा मैंने मढ़ लिया है, अब मैं बनाऊंगी बेटी के लिए पराठे। और आज मैं ना अलग पराठे बना रही हूँ, चीज़ पराठे। और बच्चों को चीज़ पराठे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, तो मैं ना चीज़ पराठे बना रही हूँ, और फर्स्ट टाइम चीज़ पराठे बना रही हूँ। एक बार और बनाए थे, पता नहीं कब, तो याद ही नहीं था, तो मैंने सोचा अब पहली बार ही बना रही हूँ। तो मतलब भूल जाते हैं ना, तो वो चीज़ पहली बार ही लगती है कि पहली बार हम ये चीज़ बना रहे हैं। तो चीज़ पराठे बना रही हूँ, इसके लिए मैंने है ना चीज़ निकाल ली है फ्रिज में से, और मुझे याद नहीं था रात में कि चीज़ रखी है, और बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद है चीज़ पराठे। तो चीज़ को मैंने है ना ऐसे ही फिल कर लिया है, थोड़े से मसाले डाल दिए थे उस पर, जैसे नमक, मिर्ची और जीरा मन वगैरह। तो चीज़ पराठे बना रही हूँ उसके लिए, और उसको है ना बहुत ज़्यादा पसंद मतलब आए थे जब मैंने उसको टिफ़िन में दिए थे बना के। और बच्चों को है ना अलग अलग चीज़ें दो बना के, तो बच्चे खा कर आते हैं, और बच्चे अगर पेट भर के खाएं तो हमें भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने ना चीज़ पराठा बना लिया है, और ये है ना स्क्वायर शेप में बनाया है मैंने। तो ये देखिए इतने अच्छे से फूल गया था ये पराठा, पूरी एक चीज़ मतलब सिलाई भर दी थी इसमें। और ये देखिए चीज़ पराठा बनके रेडी है, और ये ना खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। सिंपल से चीज़ पराठे, कुछ भी मत डालो। वैसे तो मैं पनीर वगैरह के पराठे बनाती रहती हूँ, और ये पराठा शायद मैंने पहली बार ही बनाया था, एक आध बार बनाया होगा तो याद नहीं आ रहा था मुझे। और ये देखिए चीज़ पराठा बन के तैयार है। आप भी आपके बच्चों को इस तरीके के पराठे वगैरह बना के दो ना, तो बच्चे बहुत जल्दी फिनिश करके आते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने दो ही पराठे बनाए, एक बेटू के लिए बना दिया था, क्योंकि बेटू है ना खाता नहीं है कुछ, उसको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। तो वो है ना जब बेटी घर पर रहती है तो उसके देख के तो खा लेती, बच्चों का ऐसा ही है, मतलब बच्चों में बच्चे खाना वगैरह अच्छे से खा लेते हैं। तो बेटी जब आ जाती है, जब वो खाना खाती है तो उसके साथ में खा लेता है।
यहाँ पे पराठे बना के मैंने तैयार कर दिए, बेटी भी रेडी हो गई है। और ये पराठे वगैरह मैं डिब्बे में पैक करके रख दूँगी। और अभी मुझे बेटी को रेडी भी करना है, मतलब हेयर कॉम्ब वगैरह करना है। तो सब्ज़ी भी बन गई है और सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल सी सब्ज़ी पसंद है उसको। तो इतना काम करते करते मुझे है ना 6:45 हो गए थे। और अभी मुझे उसके हेयर कॉम्ब भी करना है, फिर वो स्कूल चली जाएगी। 7 बजे के करीब उसका स्कूल है और अभी पेपर होने लग जाएंगे तो उसका टाइम चेंज हो जाएगा। तो मैंने उसके टिफ़िन बॉक्स वगैरह रख दिए हैं, इतने में उसने ना सॉक्स वगैरह पहने। तो बच्चों को ऐसी हैबिट होना ही चाहिए कि बच्चे खुद का काम खुद कर सकें। और आज बेटी का प्रोजेक्ट है पौधे का, तो पौधा घर से लगा कर लाना है। और ये पौधा उसने कल लगा लिया था। और सारे प्रोजेक्ट बच्चों को करवाना चाहिए, जिससे बच्चों को है ना अच्छा मतलब नॉलेज भी हो और वो है ना हर चीज़ के बारे में जाने। तो ये है ना पौधा वगैरह लगाकर और घर से ही लेकर जाना है। तो सारे प्रोजेक्ट ये है ना अपने मन से करती है। कभी कभार मैं मतलब मुझे बताना पड़ता है, नहीं तो अपने मन से कर लेती है। और बच्चों को हैबिट होना ही चाहिए सारी चीज़ें खुद से करने। और यहाँ पे है ना मैं रूम की सफाई कर रही हूँ, क्योंकि इस वाले रूम की नहीं की थी अभी, मतलब इधर इधर के रूम की नहीं की थी सफाई। और बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो फिर ये रहता है ना उनका काम टाइम पर हो जाए तो अच्छा रहता है। अगर हम सफाई में इधर घर की सारी सफाई में लगे रहेंगे ना तो बच्चे टाइम पर स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए मैं ना जितना हो पाता है उतना 6:30 बजे तक घर की सफाई करती हूँ। उसके बाद जो बचा हुआ है ना उसको बेटी के स्कूल के जाने के बाद करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोफ़ा भी अच्छे से झाड़ा लिया है। और ये है ना सोफ़ा रैगज़ीन कवर है, तो ये ज़्यादा गंदा भी नहीं होता है। और इस पर थोड़ी सी बहुत डस्ट होती है ना तो वो मैं झड़ा लेती हूँ कपड़े से, और एकदम मतलब साफ़ हो जाता है कपड़े से ही। तो सारे घर की डस्टिंग भी करते जा रही हूँ साथ ही साथ, क्योंकि अब इतना टेंशन नहीं है कि बेटी स्कूल जाएगी। तो मैं ना बेटी के स्कूल जाने के बाद मतलब जो भी सफाई घर की बची है वो कर लेती हूँ। और साथ ही साथ डस्टिंग करते चलो ना तो पूरा घर एकदम साफ़ हो जाता है। तो इस वाले रूम में भी मैंने डस्टिंग वगैरह कर दी है, साथ ही साथ झाड़ू भी निकाल दूँगी। और सारे घर की डस्टिंग हो गई है, सफाई हो गई है, बस मुझे पोंछा लगाना है। तो सारे घर में एक साथ में ही पोंछा लगा देती हूँ। और बेटू अभी उठ गया है, तो बेटू उठकर सीधे है ना अपने डैडी के पास जाता है। तो थोड़ी देर वो है ना बाहर वॉक करता है, उसके बाद उसको मैं है ना दूध बिस्किट चाय बिस्किट ये सब देती हूँ। मतलब कभी चाय बिस्किट लेता है, कभी मैं दूध और बिस्किट भी दे देती हूँ उसको। और यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में, और अच्छी खासी धूप निकल आई है अभी। और जो सुबह की धूप रहती है 7 7:30 बजे की, तो वो मेरी किचन में इतनी अच्छी आती है, मतलब डायरेक्ट किचन में ही आती है तो अच्छा भी लगता है। और अभी मैं स्लैब वगैरह भी साफ़ कर दे रही हूँ। और सूरज देवता निकलते हैं तो डायरेक्ट किचन में धूप आए तो बहुत अच्छा लगता है, और एकदम उजाला हो जाता है पूरी किचन में। तो अभी जितने भी बर्तन वगैरह पड़े हैं वो मैं सब साफ़ करके रख दूँगी। और स्लैब भी मैंने साफ़ कर दी है। तो सारे घर की झाड़ू पोंछा वगैरह करने के बाद घर एकदम साफ़ हो जाता है। और अभी मैं किचन में भी पोंछा लगा दे रही हूँ। तो ये देखिए धूप बहुत अच्छे से आ गई है। और अभी मतलब इसमें है ना लाइट की भी ज़रूरत नहीं है, जब धूप अच्छे से आ जाए खिड़कियों से धूप आए ना तो बहुत अच्छा लगता है, मन को एकदम सुकून हो जाता है। अभी मतलब सुबह सुबह के टाइम में, और अभी ठंडे भी आ जाएंगी तो उसमें तो और अच्छा लगेगा। तब बहुत कम आती है धूप इधर, अभी ज़्यादा आ रही है, अभी इतनी ठंड आई नहीं है इसीलिए। और हल्की हल्की ठंड लगती है सुबह सुबह उठती हैं जब, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पे मैं अच्छे से सफाई कर दूँगी। और किचन एकदम क्लीन हो गई है, तो सारे घर की सफाई हो चुकी है। और ये देखिए पूरा घर एकदम साफ़ हो गया है। तो बहुत अच्छा लगता है साफ़ सफाई करने के बाद घर को। और आधा काम हो जाता है घर का अगर घर की सफाई हो जाए तो, और घर के कामों में भी बहुत अच्छा मन लगता है।
उसके बाद मैं नहा के आ गई थी। अब मैं करूँगी पूजा। तो अभी बज रहे हैं 8:30 या 9। तो सारे काम घर के हो चुके हैं और बिना मोबाइल उठाए हुए मेरा तो काम है कि मैं ना व्लॉग वगैरह शूट करती हूँ, इसलिए मुझे मोबाइल उठाना पड़ता है बिना मोबाइल देखे हुए। और चुपचाप से अपने घर के काम करते रहो ना तो काम में मन भी लगता है। इधर उधर की बातों में मन करो ना तो मन नहीं लगता है। फिर कामों में बातों में व्यस्त हो जाओ ना तो बातों में व्यस्त होने से है ना हमारा काम भी फिर लेट ही होता है। तो बिना किसी से बात किए और बिना मोबाइल चलाते हुए तो हम अपने घर के काम करें ना तो जल्दी काम हो जाते हैं बिना रुके, और सारे काम टाइम पर हो जाते हैं तो अच्छा भी लगता है। और मेरा तो थोड़ा सा क्या ब्लॉग वगैरह शूट करती हूँ तो मोबाइल उठाना पड़ता है मुझे, और सारे काम एकदम बिना रुके हुए करेंगे ना तो हमें अच्छा भी लगेगा और एकदम मन खुश हो जाता है टाइम पर काम हो जाए तो, और अपने लिए भी टाइम मिलता है फिर। और आज की ब्लॉग का हम यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मिलती हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।